अभी जो क्वेश्चन बोला गया आपको उसमें फर्क यही है कि इसके जगह पर कितना डिग्री बोला गया, 60 की जगह पर क्या बोला गया पहले वाला में 45 है, ये 45 डिग्री है और ये कितना डिग्री है 60 डिग्री है। इसको आपको सॉल्व करना। हमारा क्वेश्चन है H2 तथा H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री का कोण बनता है, तो H1 अनुपात H2 क्या होगा। क्योंकि 60 और 30 वाला आप लोग बना चुके हैं, तो 60 और 30 वाला बनाए थे तो उसका आंसर कितना आया था, इसका कितना आया था 3:1, यानी ऑप्शन नंबर 1। दो मीनार है और इसके मध्य बिंदु से जो कनेक्ट हो रहा है, यहां से मध्य बिंदु से, नहीं जी, मान लेते AB है और ये हमारा CD है। तो आप बताओ, और एक यहां से और एक यहां से, आप बताओ इसमें H1 कौन होगा H2 कौन होगा। क्योंकि H1 पर बन रहा है 45 डिग्री कोण और H2 पर बन रहा है 60 डिग्री का, तो 60 वाला ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं 60 वाला ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहां बन जाएगा आपका कितना डिग्री का 60 डिग्री का। यानी H1 है कि H2 है, यह H2 है और यह क्या है H1 है। इस पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, और ये जो मिल रहा है दोनों एक दूसरे से, इसका नाम कुछ दे दो, क्या नाम दे दिया जाए, ABCD है ना, तो इसका चलो E नाम दे देते हैं। तो ये E जो है AE और CE दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है, क्योंकि पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, रेखा के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु आपका ये है, यानी AE और EC एक दूसरे के बराबर है। अब निकालना है H1 का वैल्यू निकाल लिया था कैसे, समकोण त्रिभुज किस में BAE में, समकोण त्रिभुज BAE में tan 45 डिग्री है जी, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी लंब H1 और आधार AE, आधार हो जाएगा हमारा AE। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 बराबर H1 बटा AE, यानी H1 का मान आ गया AE। यहां से आंसर क्लियर नहीं होता है, H1 का मान कितना आ गया AE, जब H1 AE आ गया वैसे ही H2 भी निकालना होगा, तब ना अनुपात निकालेंगे दोनों का। इसका आंसर किसी का आ गया हो तो बताओ। BCE में 1:3, इसमें कोई मैच कर रहा है क्या, ये सेम क्वेश्चन है ही नहीं, 1:3 फिर मैच कर जा रहा है, ठीक है, खैर ये संजोग है। tan 60 डिग्री बराबर लंब H2 ना जी, और आधार EC और AE दोनों एक दूसरे क्या है, यही ना क्वेश्चन को आसान बना रहा है, ये मध्य बिंदु है यही आसान बना रहा है। अगर मध्य बिंदु नहीं होता तब थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ता। tan 60 का मान √3 और H1 H2 अनुपात निकालना है बटा EC, यानी H2 बराबर क्या हो जाएगा, H2 बराबर √3 EC हो जाएगा। तो निकालेंगे H1 अनुपात क्या निकालना है H2, तो H1 का वैल्यू कितना है AE, H1 का वैल्यू कितना है AE और बटा H2 का √3 EC। संयोग से यह EC और AE दोनों एक दूसरे क्या है, क्यों बराबर है, AE और EC एक दूसरे के बराबर है क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो अगर ये 20 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 होगा और यह भी 10 होगा, ये 30 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा 15 होगा ना जी। तो ये AE पड़ जाएगा ऊपर क्या 1 और नीचे √3, यानी 1:3। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी 1:3। जो लोग कल नहीं आए थे वे लोग इसको भी ट्राई कर लेंगे, किसको 60 और 30 को रख के, 60 और 30 को रख के बना लेंगे, उनका आंसर कितना आ जाएगा, हाँ 3:1 आएगा।